चलो इको में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, लॉ ऑफ डिमांड। स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। Law of demand. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. Law of demand कभी आया? 1890 में एक आदमी है जिसका नाम है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। उसने एक बुक लिखा। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उसने पहली बार लॉ ऑफ डिमांड स्टेट किया। क्या नाम था आदमी का? वापस याद करो, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। मोबाइल गिर गया। हाँ ठीक है, अभी आगे देखो। The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. ये लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब किस तरीके से जब भी प्राइस चेंज होता है और तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज देखने को मिलता है, वही बताया। चलो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, larger is the quantity demanded. वापस सुनो। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, higher is the quantity demanded. मतलब क्या? एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? सब वेरिएबल्स को बाजू में रखो। इसको सब वेरिएबल्स को बाजू में रखो और खाली दो चीज पे फोकस करने का। पहला प्राइस और दूसरा डिमांड। मतलब क्या? जितना ज्यादा प्राइस होगा, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना कम डिमांड रहेगा, और जितना कम प्राइस होगा, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना कम प्राइस उतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। उधर मत देखो, जो बता रहा हूँ वो सुनो, एरिया लोग। चलो नेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स, other factors remaining constant, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of a commodity falls, demand for the commodity rises. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. दूसरे वर्ड में क्या बोला है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा, डिमांड कम होएगा, प्राइस कम होएगा, डिमांड फटाफट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चलो याद रखो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी कोई वेरिएबल से अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। चलो नेक्स्ट देखो। सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज dx इक्वल्स f ऑफ px। तो सिंबॉलिकली अगर नंबर वाइज देखेंगे तो नंबर के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड को कैसे स्टेट करते हैं, तो ऐसा बताते हैं, dx इक्वल्स f ऑफ px। f मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ px। चलो देखते हैं। d मतलब क्या? डिमांड ऑफ कमोडिटी। फिर उसके बाद d के बाद क्या है? x। x मतलब कमोडिटी, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी इक्वल्स f फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो dx इक्वल्स f ऑफ px। ये याद रखा तो भी ठीक है, नहीं याद रखा तो भी कोई बात नहीं। एग्जाम में लिखा तो अच्छी बात है, एक इंप्रेशन अपना पड़ता है। अगर नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, चलता है। अभी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को टेबल और डायग्राम भी चाहिए रहता है। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल देखो आपको दिया रहेगा, फोटो में देखो, नहीं तो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, अगर मैंने एडिटिंग किया, मेरे को कंटाल नहीं आया तो मैं फोटो में डाल दूंगा। अगर नहीं आया तो पेज नंबर 22, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे देखो डिमांड शेड्यूल दिया है। डिमांड शेड्यूल में देखो क्या दिया है। पहला कॉलम में क्या दिया है? प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, और दूसरे कॉलम में दिया है क्वांटिटी डिमांडेड इन ऑफ कमोडिटी एक्स। तो डिमांड शेड्यूल में अपने को क्या दिखाया रहता है कि प्राइस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड कम होएगा। उसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है, टेबल में बना के दिया रहता है। तो देखो, पहले प्राइस क्या है? 50 रुपीज, और क्वांटिटी कितना है? डिमांड कितना है? 1 यूनिट का डिमांड, 1 किलो का डिमांड है, किलो दिया है। दूसरा 40 रुपया प्राइस हुआ तो 2 किलो का डिमांड हो गया। 30 रुपया प्राइस हुआ तो 3 रुपया का डिमांड हो गया, 3 किलो का डिमांड हो गया। 20 रुपया प्राइस हो गया तो 4 किलो डिमांड हो गया, और 10 रुपया प्राइस है तो 5 किलो का डिमांड। मतलब क्या? जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, पहले 50 था, लास्ट में 10 हो गया, वैसे ही डिमांड भी पहले 1 किलो का था और लास्ट में 5 किलो हो गया। तो वापस से वही वो अपना स्टेटमेंट याद रखो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, as price increases demand decreases, and as price decreases demand increases। वो हमेशा साइकिल याद रखो। ठीक है, ये इससे बताया।
उसको ही अपने को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है ढंग से, तभी मार्क्स पूरा मिलेगा। तो उसमें देखो दिया एज शोन इन द टेबल, तो आपने को एग्जाम में टेबल 3.3 मत लिखते बैठो जैसे टेक्स्ट बुक में है, लिखो एज शोन इन द टेबल अबव, या तो एज शोन इन द शेड्यूल अबव, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जो कमोडिटी है उसका नाम लिखने का, इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kilograms, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹50 to 40, the demand increases from 1 kilograms to 2 kilograms. Similarly, when price is ₹30, quantity demand is 3 kgs, and when price falls from ₹50 to 10 rupees, the demand rises from 1 kg to 5 kg. इसमें अपने को ऑब्जर्वेशन बताना रहता है कि ये टेबल 3.3 तो नहीं, उधर पे नहीं मिलेगा, सीधा सीधा बोलने का अबव टेबल या बिलो टेबल, जो भी टेबल अब अगर आप एक्सप्लेनेशन पहले दे रहे हो तो लिखो बिलो टेबल, अगर आप टेबल पहले बनाए एक्सप्लेनेशन बाद में दे रहे हो तो उधर लिखो द अबव टेबल। अबव टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड एंड इट्स रिलेशनशिप विद प्राइस, और उसके बाद एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने के बाद वही टेबल को ग्राफ में डालने का, और ग्राफ में डाल के क्या बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा। तो वो ग्राफ वाला पूरा सेटअप अपने को आना चाहिए, वो सेटअप कर लिया। फिर उसके बाद ये दोनों चीज करने के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को एग्जाम में पूछता है, वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या क्या है, वो एक्सेप्शन देख लो। चलो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मींस दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर बाइज मोर when the price of commodity rises and buys less when the price of commodity falls. In such cases, demand curve slopes upwards from left to right, that is, the demand curve has a positive slope in as shown in figure 3.6. तो अभी लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड उल्टा पड़ जाता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है और जो सिचुएशन है वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस को बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट में क्या होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल लॉ ऑफ डिमांड रहता है तो उसमें डिमांड कर्व जो रहता है वो लेफ्ट से राइट में नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, लेकिन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में जब ये एक्सेप्शनल डिमांड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड होता है तो उल्टा, ये पहले क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व जो था वो नीचे जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अभी क्या होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, राइट लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ मतलब क्या, डिमांड पहले क्या होता था, अगर प्राइस बढ़ रहा था किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगा, प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा डिमांड कम होगा, उल्टा होता है। चलो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें एक्सेप्शन होता है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। चलो देखते हैं, ऐसा टोटल कितना केस है, 5 केस। केस नंबर 5, हैबिचुअल गुड्स। कौन सा केस, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब क्या होता है, चलो पढ़ते हैं पहले फिर बाद में देखेंगे। ड्यू टू द हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट हो जाती है अपने को, बहुत सारे लोगों को चाय पीने का आदत लग जाता है, तो अभी चाय पीने का आदत लग गया अपने को, अगर वो चाय का प्राइस बढ़ेगा भी तो भी क्या होगा, वो जिसको आदत लग चुका है, हैबिचुअल गुड्स है ना, तो हैबिट हो गया है तो वो लोग फिर भी खरीदेंगे। अगर चाय का प्राइस बढ़ भी रहा है, प्राइस इंक्रीजेस, तो भी डिमांड इंक्रीज ही होगा, उतना ही रहेगा, या फिर कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, सामने वाले ने उसको हैबिट हो गया, तो इधर पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वाला केस कौन सा है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का केस नंबर 5 है, अच्छा 6 था, मैंने 5 बोला। 5 वाला देखो, इग्नोरेंस। कौन सा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या, इग्नोर करना या तो अज्ञान। तो इसमें कौन सा केस है, देखो, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस, दिस मे हैपन व्हेन अ कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। तो इग्नोरेंस का मतलब इधर पे क्या है, अज्ञान, पता ही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, एक कमोडिटी है, ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी का सीन क्या है, इधर पे ये जहां पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे इसका प्राइस है 10 रुपीज पर किलोग्राम्स, 10 रुपया पर किलो इधर मिल रहा है। अब मेरे को पता ही नहीं कि कोई और जगह है जहाँ पे यही सेम चीज फ्री में मिलता है। कौन सा जगह, बीच। अगर यही चीज मेरे को दुकान पे रेती लेने के लिए जाना रहेगा, थोड़ा सा ही रेती चाहिए तो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया जितना भी प्राइस रहेगा मेरे को पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को, अगर मेरे को ये पता हो कि बीच पे जाऊंगा तो बीच पे मेरे को जितना चाहिए, एक मोटी दो बड़ी, एक बैग 2 बैग चाहिए, पॉकेट में उठा के लेके आओ। अगर ये नहीं पता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पे दुकान पे जाके पेमेंट कर दूंगा और फिर लेके चले आऊंगा।
इग्नोरेंस। वही सेम चीज बहुत सारी कमोडिटीज के साथ में भी होता है कि पब्लिक को पता ही नहीं होता कि दूसरे जगह पे सेम कमोडिटी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, वही कमोडिटी हाई प्राइस पे लेके चले आते हैं। तो भले ही वो एक ही दुकान वालों को पता है, वहां पे अगर वो लोग प्राइस बढ़ाएंगे भी तो भी वो लोग क्या करेंगे, उतना ही डिमांड करेंगे, मतलब डिमांड चेंज होगा नहीं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा, लेकिन इधर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि दूसरा कोई जगह है जहाँ पे सस्ते में वो चीज मिल सकता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होता है। नंबर 5 इग्नोरेंस। अभी नंबर 4 प्राइस इल्यूजन। कौन सा, प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन में क्या होता है, देखो, कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, therefore the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at high price. तो प्राइस इल्यूजन ऐसा पॉइंट जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या, बहुत सारे कंज्यूमर लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर सब लोग बोलते हैं ना, वो मार्केट में कहावत भी है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इससे क्या होता है, प्राइस इल्यूजन क्रिएट होता है कि देखो अगर कोई चीज महंगा है मतलब उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, इसके लिए सब लोग क्या बोलते हैं कि चलो महंगा वाला खरीद लेते हैं, एक बार में अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर वो लोग वो महंगा वाला चीज का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी वो लोग उसको फिर भी डिमांड करेंगे। तो इस इधर पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है क्या, नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा। लेकिन ये जो गुड्स है जिसका ये लोग प्राइस इल्यूजन है कि अरे महंगा है मतलब अच्छा है, तो वो लोग का क्या सीन है कि वो लोग प्राइस इल्यूजन में फंस गए हैं। भले ही ज्यादा सामने वाला मांगेगा तो भी ये लोग चुपचाप दे देंगे, क्यों, क्योंकि ये लोगों को क्या लगता है अगर प्राइस ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन क्वालिटी तो अच्छा रहेगा। जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट में होता है, एग्जांपल देखो क्या दिया ब्रांडेड प्रोडक्ट का, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी सब लोग जाके ले लेते, क्यों, क्योंकि बोलते हैं अरे ब्रांड का प्रोडक्ट है तो अच्छी क्वालिटी का ही होगा, तो एक काम करते खरीद लेते, क्यों, क्योंकि वो लोगों को प्राइस इल्यूजन हो गया है। ऐसे केसेस में जहां पे सब लोग ब्रांड्स का नाम देख के हाई प्राइस पे भी डिमांड बढ़ा देते, वो केस क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फिर से लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में तो नहीं होता है, तो इसके लिए वो क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, स्पेक्यूलेशन। क्या, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, देखो पहला, the law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further. In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. For example, prices of soil, prices of sugar, etc. tend to rise before Diwali. So, people go on purchasing more at high price as they anticipate that prices may rise during Diwali. तो जैसे कि अपना अजम्पशन था, याद है, नो एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर चेंज ऑफ प्राइस, उसके ऊपर ही ये वाला एक्सेप्शन है। अगर कोई मार्केट स्पेक्यूलेटर है, कौन है, मार्केट स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर मतलब कौन होता है, जो मार्केट में हर एक कमोडिटी के ऊपर नजर रखता है और देखता है कौन सी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। अगर कोई ऐसा स्पेक्यूलेशन कर रहा है तो वो केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है। तो अगर उसको लगेगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अभी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लेगा। अगर उसको लगेगा प्राइस कम होने वाला है तो अभी डिमांड ही नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। तो अगर स्पेक्यूलेशन का केस होगा तो उसके टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है दिवाली के टाइम का, तो दिवाली के टाइम पे ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाता है, तेल का प्राइस, तो इसके लिए सब लोग, अगर पब्लिक क्या ऐसा करेगी कि दिवाली आने वाला है और प्राइस बढ़ने वाला है, तेल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो एक काम करते हैं अभी ज्यादा ऑयल खरीद लेते हैं। तो वो लोग ने क्या किया, नेचुरल जो वो लोग का नेचर है, परचेजिंग नेचर है, उसके ऑपोजिट जाके वो लोग ने ज्यादा परचेज किया, तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा स्पेक्यूलेशन के केस में। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो जितना एक्सेप्शन है वो अजम्पशन से रिलेटेड है। अगर अपने को अजम्पशन याद हो गया तो सामने वाला भी याद हो जाएगा, बरोबर, तो वो हिसाब से याद रखो। एक अजम्पशन के सामने दूसरा एक्सेप्शन लगा के देखो और उसके हिसाब से याद करेंगे तो फटाफट फटाफट याद होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रेस्टीज गुड्स। कौन सा गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, expensive goods like gold, etc. are status symbol. So rich people buy more of it even when their prices are high.
दूसरा नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या? ऐसा गुड्स जो प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है। प्रेस्टीज मतलब इज्जत, स्टेटस, कि मार्केट में हमारा इज्जत कैसे होगा अगर हम ये चीज लेके घूमेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में होगा तो पब्लिक अपना इज्जत करेगी। तो उसमें क्या क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, लग्जरी ब्रांड्स और लग्जरी वॉचेस, ये घड़ी वगैरह सब जो रहता है कि अगर ये चीज पहन लिया तो स्टेटस सिंबल हो जाएगा, पब्लिक अपने को देखेगी तो समझ जाएगी अपना ये पर्टिकुलर स्टेटस है। तो वो ऐसे सब केसेस का को क्या बोलते हैं? लग्जरी गुड्स वाला, लग्जरी गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स। तो प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या होता है? भले अगर वो प्रेस्टीज गुड्स का प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी पब्लिक बोलती है हम लोग उसको उतना ही डिमांड करेंगे, सेम डिमांड उसका बढ़ते रहता है, बरोबर। जो में अमीर लोग होते हैं वो लोग भले सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोतियां, ये सब जो एक्सपेंसिव मेटल्स है, जो स्टेटस सिंबल है, पहनने के बाद मालूम पड़ता है कि देखो देखो ये अमीर है, उस पर वो लोग कोई भी ये नहीं देखते कि यार इसका प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी उतना ही परचेस करते हैं, अगर कम होगा तो भी उतना ही परचेस करते हैं। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोल रहा है? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन ये प्रेस्टीज गुड्स के केस में तो अलग हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? भले हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड, जितना भी प्राइस होगा वो लोग तो खरीदते ही है प्राइस बढ़ने के बाद भी। तो दैट इज व्हाई ऐसे सब केसेस में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड नंबर 1 किधर गया? गिफेंस पैराडॉक्स। कौन सा? गिफेंस पैराडॉक्स। गिफेंस पैराडॉक्स क्या है? देखो, inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price falls. At times, कौन सा time? Demand decreases when the prices of such commodities fall. That is why given goods or inferior quality goods does not hold true in the law of demand. मतलब क्या है? inferior goods, जिसका जो goods का क्वालिटी कम है, अगर वो लो क्वालिटी गुड्स है और वो लो क्वालिटी का गुड्स मैं देख रहा हूँ कि उसका प्राइस कम हो रहा है तो भी मैं खरीदूंगा क्या? नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि आने वाले टाइम पे इसका क्वालिटी और खराब होने वाला है तो उसको खरीदेंगे नहीं। जैसे वो चाइना से आया मोबाइल, चाइना से आया हुआ मोबाइल, पहले क्या होता था कि जब उतना मोबाइल फोन्स का सर्कुलेशन नहीं था तो सब लोग छोटा छोटा चाइना का फोन लेके घूमते थे। लेकिन वो क्या होता था? अभी खरीदा, कल को उठ के खराब, एक हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, उसके बाद खराब हो जाता था। तो कौन सा गुड्स है? इंफीरियर गुड्स। तो ये इसको ही बोलते हैं गिफेन, ये गिफेन का पैराडॉक्स। तो गिफेन कौन था अपन पढ़ते हैं आगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो, इंफीरियर क्वालिटी का जो गुड्स रहता है, अगर उसका प्राइस कम भी हुआ, सस्ते में मिल रहा है तो भी पब्लिक उसको खरीदती नहीं है, क्योंकि सबको क्लियर कट मालूम रहता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? ऐसा, ठीक है। तो अभी रॉबर्ट गिफेन कौन था, चलो देखते हैं। सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व्ड हिज बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior goods like meat. This is known as Giffen's paradox. तो रॉबर्ट गिफेन नाम का एक आदमी था इंग्लैंड में, उसने ऑब्जर्व किया वो ब्रेड को देख के कि ब्रेड का क्वालिटी तो बकवास रहता है। अगर खाना एज ए खाना देखे तो ब्रेड तो अपने बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जो अगर हमारे अपने पास पैसा नहीं रहता तभी अपन ब्रेड खाते, तो ब्रेड खाया। तो वो क्या ऑब्जर्व किया कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जब पब्लिक के पास पैसा नहीं रहता, जिसका लो इनकम है, लो इनकम ग्रुप वाले लोग जाते हैं ब्रेड खरीदते, लेकिन अगर ब्रेड का प्राइस कम भी हो रहा है तो भी जिसका इनकम ज्यादा है वो ब्रेड खरीदने के लिए नहीं जाता है, वो लोग ज्यादा बड़ी क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं, जैसे मीट ये सब खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग के लिए अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या है? वो मीट वगैरह, क्योंकि वो ठंडा कंट्री है, वो लोग को मीट खाना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला चीज है। तो इसको बोलते हैं गिफेन्स पैराडॉक्स। गिफेन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर बकवास क्वालिटी, जो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को अगर उसका प्राइस कम भी हो रहा है तो भी उसका डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं, उसका डिमांड उल्टा कम ही हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला है? प्राइसेस आर लो देन डिमांड इज हाई। इधर पे देखो, प्राइसेस कम हो रहा है तो भी डिमांड बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गिफेन्स पैराडॉक्स है, इंफीरियर गुड्स है, तो इंफीरियर गुड्स के टाइम पे कभी भी डिमांड चेंज होता नहीं है, तो इधर पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। चलो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।